नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है HCl, H2SO4, HNO3, HClO4। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मान लिया हमने लिया HCl, ये पूरी तरह से आयनाइजेशन हो जाता है और हमें देगा H++Cl-। सिमिलर H2SO4, ये हमें क्या देगा 2H++SO4 2-। यदि HCl हमारे पास था 0.1 मोलर, तो एच आइन की कंसंट्रेशन हमको कितनी मिलेगी, सेम, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया। और Cl भी हमें कितना मिलेगा 0.1 मोलर। सिमिलर हम लेते हैं H2SO4 में, यहाँ पे हमने लिया 0.1 मोलर, तो हमें एच आइन कितना मिलेगा 0.2 मोलर, क्योंकि यहाँ पे एच आइन की कंसंट्रेशन डबल हो रही है। और सल्फेट आइन हमें कितने मिलेंगे 0.1 मोलर। हमने निकालनी है पीएच। तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एच आइन कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो एच आइन कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे कितनी है 0.1 मोलर। तो पीएच निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ एच आइन कंसंट्रेशन। एच आइन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा पीएच आ गई हमारे पास 1। सिमिलर यहाँ पे हमारे पास एच आइन कितना आया 0.2 मोलर। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 10⁻⁻1 मोलर। पी एच माइनस लॉगरिथम ऑफ एच आइन, एच आइन की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास पी एच आ गया माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो पी एच आ गया हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010, यहाँ पे आ गया +1। तो पी एच यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो सोल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं HCl और H2SO4 में पीएच किसकी कम है। पीएच के लेते हैं यहाँ 7 0 14। जीरो के पास हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये 7 के पास वैल्यू यहाँ जाती है, जैसे जैसे नंबर ज़्यादा होती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वीक एसिड में। उसके बाद 7 पे न्यूट्रल, फिर उसके बाद ये हमें बनता है वीक बेस। फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो 7 के पास जो वैल्यू होती है वो 7 से कम हो तो वीक एसिड, 7 से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो वो वीक बेस हमारे पास होता है। तो यहाँ पे पीएच 0 के पास किसकी दी हुई है H2SO4 की। तो अकॉर्डिंग टू दिस H2SO4 is more acidic than HCl for the same concentration। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, H2SO4 मोर एसिडिक होता है HCl की। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें कंडीशन लेते हैं, यदि हमें
H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल में दी हो तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो यदि हमें नॉर्मेलिटी दी होती है तो हमको उसको पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दी वैलेंसी इनटू में मोलैरिटी। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी अपॉन में वैलेंसी। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वैलेंसी कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, वैलेंसी हम देखेंगे एच आयन कंसंट्रेशन कितने हैं 2। तो वैलेंसी या फिर हमें इसको बेसिसिटी भी बोल सकते हैं, एच आयन कितने हैं यहाँ पे 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ गया 0.05। तो अब हमारे पास H2SO4 कितना आ गया, H2SO4 हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.05 मोलर। तो एच आयन हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ एच आयन इसका डबल, तो ये बन जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एच आयन कितना आ गया 0.1 मोलर कंसंट्रेशन एच आयन की हमको मिलेगी। तो हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻1। तो pH यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हमारे पास यदि दिया हो 0.1 मोलर H2SO4 और दिया हो 0.1 नॉर्मल H2SO4, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन आएगा, 0.1 मोलर H2SO4 इज़ द मोर एसिडिक देन दिस। तो इस तरह हम कैलकुलेशन pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें pH वीक एसिड की कैलकुलेट करनी है तो उसमें हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेना होता है। उसके बाद हम उसमें एच आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वे में हम कैलकुलेट नहीं करते फॉर द वीक एसिड। तो ये फार्मूला हम केवल स्ट्रॉन्ग एसिड में हम इस तरह से एच आयन pH आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।